मेरे भाइयों से सिर्फ ये तकादा कर रहा है कि जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे, हय्या अलल फलाह कहे, फिर दुकानों के शटर गिर जाने चाहिए, फिर कारोबार बंद हो जाने चाहिए। ये रब की पुकार है, ये रब की आवाज है, ये फलाह का रास्ता है। पूरे दिन के अंदर बाजमात 5 नमाजें पढ़नी हो, घर से आने जाने का सफर मिला लो, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में अरब साल की जिंदगी के लिए सिर्फ 1.5 घंटा मेहनत कर लो, अल्लाह 24 घंटे इबादत में लिख देगा। और बहने घर में आधा घंटा मैं गारंटी से कहता हूं 40 मिनट लगते होंगे, 5 नमाजों को अदा कर लें, 24 घंटे अल्लाह इबादत में लिख रहा है। अल्लाह अजर लिखने में कमी नहीं करता। सुस्ती और कमी तुम में और मुझ में है, सिर्फ नमाज के बाब के अंदर। और नमाज तो एक बहुत बड़ी इबादत है, उसके एक जुज के हवाले से अगरचे मौजू से इतनी मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन बात आई है तो कह देता हूं, अभी नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ वुजू करता है। हदीस में आता है हाथ धोए, हाथ के गुनाह माफ, नाक धोया, नाक के गुनाह माफ, चेहरे के गुनाह माफ, मुंह धोया, पलकों के, आंखों के, कानों के गुनाह माफ। जब पांव धोता है पूरे जिस्म के गुनाह माफ हो चुके होते हैं। अगर नमाज के मुकदमे के अंदर सारे के सारे गुनाह माफ हो गए तो नमाज में तेरे रब की रहमत कितनी होगी। अभी नमाज के लिए घर से निकला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया है कि उसका स्टेटस बदल गया, उसका रुतबा बदल गया, उसका मकाम बदल गया। ऐ आका क्या मकाम बदल गया, क्या स्टेटस बदल गया? नबी करीम ने कहा वुदू करके घर से निकला है तो ऐसे हो गया जैसे हज के लिए ihram बांधने वाला। छोटी बात है, अगर घर से निकलकर अभी नमाज के लिए चला है, अल्लाह उसका स्टेटस हालत ihram का कर रहा है। मस्जिद में जाने के बाद उसका स्टेटस क्या होगा? बहन घर में वुदू कर रही है, अल्लाह उसका स्टेटस बदल रहा है। नमाज अदा करने के बाद क्या स्टेटस होगा? ये एक लंबा चौड़ा तवील मजमून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हकीकत तुम्हें और मुझे कैसे समझा रहे हैं, अपने सहाबा को समझा रहे हैं। नबी करीम एक मर्तबा लेटे हुए, चेहरे पे चंद निशान पड़ गए, सहाबा के दिल को चोट लगी। हमारा बादशाह है, हमारा नबी है, हमारा रसूल है, वाली बतहा है, कायनात का ताजदार है, चटाई पे लेटा हुआ, खजूर से बनी हुई सफ पे लेटा हुआ, उठा है, चेहरे पे उसके निशान पड़ चुके हैं। आका कोई महमली बिस्तर लाया जाए, आका कोई रेशम का बिस्तर बिछाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में नहीं थी आते, कभी उनके माथे पे सिलवट नहीं थी पड़ती। सहाबा को डांटते हैं, तुमने मुझे क्या समझा है? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक मुसाफिर की सी है इस दुनिया में। तुम क्या समझते हो मैं ये बिछोने दुनिया के अंदर अपने नीचे बिछाऊं और जन्नत में इनसे महरूम रह जाऊं? हालांकि बिछोने के ऊपर सोया जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे रसूल हैं, इन्होंने गुर्बत को इख्तियार किया। इनके ऊपर गुर्बत इस्तरारी नहीं थी, इनके ऊपर गुर्बत जबरी नहीं थी, इन्होंने गुर्बत को इख्तियार किया। आपको और मुझे छूट दी, नरम बिछोनों पे सोना है सो जाओ, लेकिन जिंदगी के मकसद को ना भूलना। ये दुनिया आरजी घर है। नबी करीम सहाबा को समझा रहे हैं, एक दरख्त होता है, एक दरख्त होता है, छांवदार होता है। एक मुसाफिर कुछ देर के लिए उसके नीचे रुकता है, किस लिए? रेस्ट करने के लिए। उस दरख्त के नीचे सहाबा को समझा रहे हैं, क्या कभी मुसाफिर ने किसी दरख्त के नीचे घर बनाया है? क्या आरज़ुओं के महल्लात को सजाया है? नहीं नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक मुसाफिर की सी है जो दरख्त के नीचे मिसाल दुनिया के साथ दे रहे हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया की जिंदगी बंदा मोमिन के लिए एक दरख्त के नीचे रहने वाले मुसाफिर की तरह होती है। वो इस दुनिया में आरज़ुओं के महल्लात नहीं सजाता, वो इस दुनिया के अंदर प्लाजे बिल्डिंगें और इन्हीं चीजों के पीछे नहीं भागता, अगरचे जायज हैं, लेकिन
اگر ایک بندہ حد سے تجاوز کر جائے، دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا رہے، دنیا ہی کی کاروبار میں پڑتا رہے، صرف دنیا ہی اس کا مقصد ہو جائے، پھر آخرت کو بندہ بھول جاتا ہے۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے آخرت چھن جاتی ہے۔ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں سب سے زیادہ خسارے کا سودا کس نے کیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھا، اسی کے لیے 8 گھنٹے، اسی کے لیے 10 گھنٹے محنت کی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور ان کے بیوی بچوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، ان کے بھائیوں نے کہا تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، تم بڑا عمدہ کام کرتے ہو۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑا عمدہ کام کرتے ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نامہ اعمال ہی نہیں۔ بندہ جس کو کل قیامت کے دن سب سے لمبی زندگی ملی ہوگی، کتنے برس تاریخ کے اندر آتا ہے سب سے لمبی عمر کا انسان 1400، بعض روایات میں 1600، بعض روایات میں 1650 برس۔ 1650 برس کا انسان کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا، فرشتے اس سے پوچھیں گے کم لبستم، کتنا عرصہ زندہ رہے ہو؟ کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ لوگوں 70 برس نہیں، 60 برس نہیں، 100 برس نہیں، 1600 برس اس دنیا میں زندہ رہنے والا جب اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ کھل جائے گا، ایک دن کی طوالت دیکھے گا، جب عقل میں ٹھکانے آ جائے گی، جب فلسفے اور منطق کی ساری دیواریں گر جائیں گی، جب اس کو پتہ لگ جائے گا اف اب تو ارب سال، اب تو خرب سال، اب تو 10 خرب برس، اب تو زندگی ختم ہی نہیں ہونی۔ ایسی حقیقت ہے، ایسی خوفناک حقیقت ہے، ایسا دھچکا ہے، ایسا لمحہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم بھی جب اس دنیا میں قدم رکھنے لگتا ہے اللہ پہ ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرعون جو 400 برس تک بچوں کو قتل کرتا رہا، بیٹیوں کو قتل کرتا رہا، پردے اٹھنے لگے، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن وقد عصیت، 400 برس ظلم کرنے کے بعد اب حالت نزا میں پردوں کے اٹھنے کے بعد ایمان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں سچے دل سے ایک بات بتلاؤں، دنیا کا جتنا مرضی بڑا فاسق ہو، فاجر ہو، ظالم ہو، اللہ کی قسم صرف اس کو 2 دفعہ زندگی مل جائے، اس طرح کہ ایک لمحے کے لیے اس زندگی کا ادراک و شعور ہو جائے، پھر اس کو یہ دنیا مل جائے، کبھی سجدے سے اپنے سر کو نہ اٹھائے۔ وہ بندہ جو 1600 برس کی زندگی پا کے گیا، ارب سال کی زندگی کی حقیقت کھلی، کیا کہے گا؟ لبسنا یومن او بعد یوم۔ اللہ اس زندگی کے سامنے وہ زندگی تو ایک دن بھی پورا نہیں تھا، وہ تو آدھا دن تھا۔ لم یلبسو، اللہ کہتا ہے الا عشیتن او ضحاہا، اور تم دن اور آدھے دن کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے چیخ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے، یہ زندگی اف، یہ زندگی جس کا ختم ہی کوئی نہیں، جس کا اختتام ہی کوئی نہیں، جس کا اینڈ ہی کوئی نہیں، جس کی اخیر ہی کوئی نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایک پہر بھی نہیں، ایک ضحیٰ بھی نہیں، ایک عشیہ نہیں، نہ عشاء کا ایک لمحہ ہے، نہ دوپہر کا ایک لمحہ ہے، یہ تو ایک پہر بھی زندگی نہیں گزاری ہم نے۔ دنیا کی حقیقت انسان کے سامنے موت کے بعد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھاتے دنیا سے چلے گئے، کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہو، مچھر کے پر کے برابر۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ رب کہاں پہ ہے؟ اپنے عرش پہ ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، آسمان کتنے بڑے ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے۔
लेकिन उस रब के सामने मच्छर का एक पर क्या हैसियत रखता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी हो तो अल्लाह अपना इनकार करने वालों को, अल्लाह अपना कुफर करने वालों को, अल्लाह को ना मानने वालों को दुनिया में एक घूंट पानी भी ना पिलाए। लोगों, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, और मेरे और आपके नजदीक यही दुनिया असल है। इसी दुनिया का सोना, इसी दुनिया की चांदी, इसी दुनिया से निकलने वाले हीरे जवाहरात मैं और आप इकट्ठे करते हैं। रह कहां जाने हैं? इसी दुनिया में रह जाने हैं। अल्लाह की कसम, इस दुनिया के सोने के अंदर एक माशा भी कमी वाक़या नहीं हो सकती। जितना अल्लाह ने पहले दिन पैदा किया उतना ही आखिरी दिन भी होना है। एक माशा चांदी में इजाफा नहीं हो सकता जितनी अल्लाह ने पहले दिन पैदा की। वलिल्लाहि मीरासुस समावात, अल्लाह ही के लिए ये जो सोना चांदी है, जिसके लिए झगड़ते हो, जिसके लिए लड़ते हो, ये इसी दुनिया में रह जाना है। आखिरी इंसान ने भी जब दुनिया से रुखसत हो जाना है, सारी दुनिया का माल दुनिया के अंदर ही छोड़ के जाना है। किसी ने उस जगह लेके नहीं जाना। उस जगह क्या जाना है? उस जगह आपके और मेरे अमाल जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं? कहते हैं दुनिया की हैसियत मेरी नजर में क्या है। सहाबा को ये बात बतलाना चाहते हैं। एक बकरी का बच्चा पहाड़ के ऊपर मरा हुआ पड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुर्दा बकरी के बच्चे की मेरे सहाबा तुम्हारी नजर में क्या बुक़्क़त है, क्या अहमियत है, जिसके अंदर से बदबू आ रही है, जिसके अंदर से स्मेल आ रही है, जो बिल्कुल गल सड़ चुकी है। साहबा ने कहा, ये तो हम में से कोई एक दिनार की भी नहीं खरीदेगा। एक दिनार की भी, एक दिनार की भी कोई ये बकरी नहीं खरीदेगा। वजह क्या है? इसकी तो खाल भी काम आने वाली नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक इस पूरी दुनिया की हैसियत इस बकरी के बच्चे के बराबर भी नहीं। लोगों, सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और अगर नेकी करनी है तुमने अपनी जान को आसान करना है, अपने ऊपर एहसान करना है, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के सारे इंसान काफिर हो जाएं, बुरे बन जाएं। कितने बुरे? दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा बदबख्त है, सारे के सारे इंसान उस जैसे हो जाएं, उस जैसी नेचर के, उस जैसे गुनाहगार, उतने ही गुनाह कर लें, अल्लाह की बादशाही में राई बराबर कमी नहीं होती। अल्लाह की बादशाही में पूरी दुनिया गुनाहगार हो जाए, राई बराबर कमी नहीं होती। और किसी मुगालते में ना रहना। नेकियां करने वालों, यहां पर आके दीन की तालीम हासिल करने वालों, दीन की तरबियत लेने वालों, अपनी कब्रों को ठंडा कर रहे हो, अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हो, अपनी आखिरत संवार रहे हो, तुम सब कितने नेक हो जाओ। अल्लाह के नबी ने कितनी अजीम बात की है। एक हदीस इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। तुम में से हर इंसान तुम में से सबसे बड़े मुत्तकी के जैसा हो जाए। सबसे बड़ा मुत्तकी इंसानों में कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम आपको और मुझे समझा रहे हैं, अगर तुम सारे के सारे इंसान दुनिया के सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान जैसे बन जाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिलाक हो जाएं, आमाल हो जाएं, सारे के सारे इंसान इतने नेक हो जाएं, अल्लाह की बादशाही में राई बराबर भी इजाफा नहीं होता। लोगों, हम किस बाग की मूली हैं? हम थोड़ी सी नेकी कर ले, हम समझते हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। 8-8, 10-10 घंटे, 60-70 बरस की जिंदगी के लिए मेहनत करने वालों, क्या कभी सोचा है अरब साल, खरब साल की जिंदगी गुजारने के लिए एक दिन में हम 8 घंटे नहीं 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए? कम से कम दुगनी मेहनत करें। नहीं, दुगनी भी नहीं,
8 भी नहीं करते, हम तो दुनिया के लिए जितनी मेहनत करते उतनी भी नहीं करते। अल्लाह का भी मुतालबा नहीं, अल्लाह भी तुमसे ये तकादा नहीं कर रहा। अल्लाह भी बहन बेटियों से, मेरे भाइयों से सिर्फ ये तकादा कर रहा है कि जब